नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक लगभग 4 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 2000 के लगभग गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लाखों लोगों को इस बाढ़ के कारण बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने पंजाब का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात की और पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीमें इस बाढ़ का पूरा जायजा लेगी। इसका आंकलन करने के बाद ही पंजाब के लिए किसी प्रकार की राहत की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ का जो मुख्य कारण है वो पंजाब में अवैध खनन है, जबकि पंजाब के खनन मंत्री वीरेंद्र गोयल ने उनके इस बयान को केवल राजनीति बताते हुए कहा कि पंजाब में यदि बाढ़ का कारण अवैध खनन होता तो फिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो बेहद क्षति हुई है, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, वो कैसे हुई हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ का जो मुख्य कारण है वो अत्यधिक वर्षा है। खनन मंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 वर्ष पहले केंद्र सरकार को बीएसएफ की चौकियों को बाढ़ से बचाने के लिए एक लेटर लिखा था, जिसका 2 साल के बाद भी अभी तो कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को ऐसी आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में बीएसएफ की चौकियां जलमग्न हो चुकी हैं और जो फेंसिंग लगाई जाती है, कांटेदार तार लगाई जाती है, वो भी बाढ़ के पानी में बह चुकी हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार को जो 60,000 करोड़ रुपया पहले ही केंद्र सरकार के पास ड्यू है, उसे तुरंत जारी किया जाए, पंजाब सरकार को दिया जाए, ताकि पंजाब की इस आपदा की घड़ी में कुछ मदद हो सके। इसके अलावा पंजाब के लिए केंद्र सरकार को तुरंत एक राहत पैकेज की भी घोषणा करनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हालांकि बीमार हैं वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि पंजाब सरकार, उनका पूरा मंत्रिमंडल इस बाढ़ की घड़ी में पूरे पंजाब की सहायता में दिन रात जुटी हैं। उन्होंने कहा कि अब तक पंजाब में लगभग 43 मौतें हो चुकी हैं और प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और उनका जो भी नुकसान हुआ है उनके घर बनाए जाएंगे, उनके घरों की रिपेयर की जाएगी, उनकी छतें बनाई जाएंगी। स्कूलों के बारे में उन्होंने कहा कि जो स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनकी भी बिल्डिंगें नई बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में बाढ़ के बाद अब आने वाले दिनों में तुरंत प्रत्येक गांव में राहत शिविर लगाए जाएंगे। लगभग 2000 गांव जो हैं वो बाढ़ से पीड़ित हैं। इन सभी गांवों में राहत शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों में मेडिकल शिविरों में प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी, उनकी देखभाल की जाएगी, उनका चेकअप किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।